दोस्तों आपको जैसे पता है 4 अप्रैल 2025 को मार्केट क्रैश हो रहा है। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मार्केट में आ रही है कि मार्केट और क्रैश करेगा। क्या लगता है मार्केट कैसे क्रैश हो रहा है, कितना मार्केट क्रैश हुआ, ऐसा मार्केट में क्या हुआ जिससे मार्केट इतना क्रैश हो रहा है। तो दो जो अभी हाल ही में एक यूएस प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप जी है, उन्होंने एक रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज किया। जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज है सभी पे रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज किया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. तो रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का एंड यूरोप का, पूरे वर्ल्ड का ही मार्केट क्रैश हो रहा है। ऐसा चलो क्रैश हो रहा तो हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट एज कंपेरेटिवली कितना क्रैश, कितना डाउन आया। तो मार्केट में न्यूज के बेसिस पे हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं जिसमें हम पैनिक में आके सेल कर देते हैं। उसके कंसिक्वेंसेस थोड़ा अपोजिट हो जाते हैं। चलो मैं एक बार देखता हूं, तो चलो मैं अपनी स्क्रीन पे आपको लेके आता हूं। स्क्रीन पे लेके आने के बाद तो मैं देखता हूं, चलो सबसे पहले मैं देखता हूं वर्ल्ड की सबसे, मैं यहां से देखता हूं नैस्डैक जो यूएस स्टॉक मार्केट का सबसे प्रोमिनेंट स्टॉक इंडेक्स है। जो यूएस स्टॉक मार्केट का सबसे प्रोमिनेंट इंडेक्स है वो करीब आपका 6% डाउन है। तो 6% अगर डाउन है, वही कंपेरेटिवली नैस्डैक में क्या है, जितनी भी यूएस की आईटी कंपनीज होती है वो सारी नैस्डैक में लिस्टेड है। वहीं अगर कंपेयर करें हम अपनी आईटी कंपनीज को, तो हमारी आईटी कंपनी भी मोर और लेस, आपका मैं आईटी कंपनी अगर देखूं तो इंडिया आईटी कंपनी भी करीब 4% डाउन है। बिकॉज क्या है, जितना भी जो इंडिया में ट्रंप जी ने जितना इंडिया पे 26% जो टैरिफ इंपोज किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं, तो वो जितने भी एक्सपोर्ट का हम कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। तो जितना हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे आगे हमारी टीसीएस आ गई, टाटा कंसल्टेंसी जिसे बोलते हैं हम, इन्फोसिस आ गया, विप्रो आ गया, कि ये कुछ आईटी कंपनी से जो ज्यादा यूएस में बिजनेस कर रही है यूरोप में। तो इनका मान के चलो कि 70% बिजनेस यूएस यूरोप से चलता है, जिनमें सबसे ज्यादा जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज है सबसे ज्यादा वो आईटी कंपनी को इंपैक्ट कर रहा है। तो आईटी कंपनी पिछले 2 से 3 दिन थे, जैसे ही न्यूज आई, न्यूज आने के बाद आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो करीब यहाँ न्यूज आने के बाद यहाँ जिस दिन न्यूज आई नेक्स्ट डे 4.5%, उसके अगले दिन करीब यहाँ से 7-8% का एक डाउनफॉल आया। दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल। वहीं नैस्डैक ऐसा नहीं है, नैस्डैक भी देखोगे तो नैस्डैक भी पिछले 2 से 3 दिन में नैस्डैक करीब आपका 6% यहाँ और 5.5%, मान के चलो कि 10 से 11% नैस्डैक भी एक तरह से इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्रैश हुआ। अगर मैं यहाँ से एक स्केल लेके एक बार देखूं कि नैस्डैक ऑल टाइम हाई से कितना क्रैश हो गया, तो अराउंड 21%, करीब 21 to 22% नैस्डैक क्रैश हुआ अपने ऑल टाइम हाई से। तो इतना मार्केट में ज्यादा क्रैश है, मार्केट में एक तरह से माहौल खराब हो रखा है। मार्केट में क्या है, हर लोग पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है, चलो मार्केट को भी एनालिसिस करें, क्या ऐसा ट्रंप साहब ने बोला, इंडिया के लिए क्या बोला या पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बोला, चलो उसको देखते हैं। तो ट्रंप साहब के सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल पे एक बार चलते हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया। तो ये क्या है, ये आपका जो पोस्ट है 3 अप्रैल का पोस्ट है। तो क्या है, उस दिन लिबरेशन डे, रेसिप्रोकल टैरिफ लिबरेशन डे, एक वहां का रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया। तो इसमें क्या क्या तो ट्रंप साहब का कहना है कि जो कंट्री हम पे ज्यादा टैक्स इंपोज कर रही है, हम भी फेयर ट्रेड टैरिफ के नाम से उतना ही इंपोज करेंगे। मतलब उनको क्या लगता है ट्रंप साहब को कि ज्यादातर कंपनी यूएस को लूट रही है, मतलब यूएस का पैसा बाहर जा रहा है। तो ट्रंप का तो एक ही विजन है, ग्रेट अमेरिका गेन, अमेरिका को ग्रेट बनाना है। तो उन्होंने देखो चाइना ने ज्यादातर यूएस पे 67% का टैरिफ इंपोज किया। वहीं अगर मैं देखूं तो यूएस ने उसके जवाब में, उसके रिटालिएशन में करीब 34% का टैरिफ इंपोज किया। बोले इतना डिस्काउंटेड हम कर रहे हैं लेकिन फेयर है। वहीं यूरोपियन भी दे देखे तो करीब 20% का टैरिफ है। इंडिया पे देखते हैं, इंडिया ने जो यूएस पे है तो करीब 52% का टैरिफ इंपोज कर रखा है, लेकिन उसके जवाब में, रिटालिएशन में, उसके रेसिप्रोकल जो टैरिफ यूएस ने इंपोज किया वो करीब आपका है
26%। तो इसके 26% है, ऐसा नहीं है। तो ये 26% कौन कौन से सेक्टर को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? तो ज्यादातर हम देखें मार्केट में तो सबसे ज्यादा ये आईटी सेक्टर को अफेक्ट करेगा। आईटी सेक्टर को ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर पिछले 2-3 दिन में इतना क्रैश हो गया। दूसरा जो है वो ऑटो सेक्टर है। तो ऑटो सेक्टर को भी देखो, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड वाली कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर या कुछ जो भी इंटरनेशनल में ज्यादा ट्रेड करती है या यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, उन कंपनी को ज्यादा अफेक्ट हुआ है। वहीं कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं कंपेरेटिवली तो इन सारी कंपनीज के लिए तो एक नेगेटिव है, वहीं नेगेटिव इनके लिए नहीं पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव किन कंपनी के लिए है? पॉजिटिव है फार्मा कंपनी के, लेकिन पैनिक में आते हैं फार्मा कंपनी कुछ हद तक क्रैश हो रही है। वहीं मैं अगर फार्मा कंपनी पे चलूं तो फार्मा कंपनी भी बहुत ज्यादा क्रैश हुई। तो फार्मा कंपनी अगर मैं देखूं कल के ओपनिंग शेयर अगर मैं देखूं जब से ये आया तो ऑलमोस्ट वहां से तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ और ऑलमोस्ट वहीं पे रिकवर प्राइस हो चुका। तो क्या लगता है कि मार्केट वापस से रिकवरी करेगी? क्या लगता है निफ्टी पे क्या आउटलुक है? तो पूरे मार्केट को एक बार डीप एनालिसिस करते हैं। तो डीप एनालिसिस में सबसे पहले मैं अपनी निफ्टी 50 को एनालिसिस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 में सबसे पहले मैं एनालिसिस करता हूं। चलो मैं निफ्टी 50 का ये चार्ट अपना अपलोड कर लेता हूं ट्रेडिंग व्यू पे। तो निफ्टी 50 अभी निफ्टी 50 अगर मैं इस डेट से आऊं तो निफ्टी 50 करीब 22,000 से अगेन इतना जबरदस्त स्पार्क, इतना जबरदस्त बूम निफ्टी 50 में आया ड्यू टू एफआईए एग्रेसिवली बाइंग एंड डीआईए तो बाइंग कर रहे हैं, वो तो डिफेंसिव मोड में बाइंग कर रहे हैं। तो इतना बड़ा स्पार्क जो मार्केट में आया तो मार्केट में इनफ्लो बढ़ा तो मार्केट इतनी तेजी से शूट अप हुई। तो मार्केट यहां से अगर मैं देखूं तो मार्केट अपने इस लो से करीब 22,000 से अगर मैं यहां से चलता हूं तो मार्केट 8.5% निफ्टी में इतनी बड़ी रेडी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी बात होती है। वहीं मैं अगर मैं देखूं चलो इतना तो अब लोग क्या है, लोगों को एक तरह से कहीं ना कहीं ये देखो ट्रैप किया हुआ था। अगर आप इस लेवल पर आके बाइंग करते हैं तो आई होप यू मे बी ट्रैप इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर मैं देखूं अगर आपका यहाँ से ब्रेकआउट है, अगर आप यहाँ की एंट्री हो तो मे बी अभी आप एक सेफर पॉइंट पे हो। लेकिन अगर जिसने यहाँ मार्केट में अपना एंट्री किया तो वो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग में है। तो क्या लगता है मार्केट में, जहां तक मेरा सजेशन है, मार्केट का एक लेवल है मार्केट। तो ब्लैक फ्राइडे तो दोस्तों हो चुका, ब्लैक फ्राइडे हुआ, मे बी ब्लैक मंडे भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ हाई चांसेस, देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि ब्लैक मंडे भी होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो निफ्टी 22,750 से मान के चलो कि यहां से मेरा लेवल दिख रहा है निफ्टी 22,650, करीब 22,650 से 22,700 के आसपास देयर इज सम रिकवरी पॉइंट। क्या निफ्टी यहां से थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा? तो दोस्तों पैनिक में आके हम सेल नहीं करते हैं। जब मार्केट में थोड़ा डर का माहौल होता है, जब मार्केट में फियर होता है, तभी मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता आप इमीडिएटली मार्केट में सब एग्रेसिव होकर कूद लो, लेकिन एक्युमुलेट कर सकते हो, धीरे धीरे कुछ क्वांटिटी को खरीद सकते हो। जैसे कुछ क्वांटिटी मींस आप बैंकिंग सेक्टर खरीद सकते हो, बैंकिंग सेक्टर, वही मैं बैंकिंग सेक्टर पे भी बात करूंगा। तो यहाँ से मार्केट एक रिकवरी करके एक बाउंस दे सकता है। तो बाउंस शुड बी अराउंड 400 to 500 अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का पैनिक है, रहेगा थोड़ा मार्केट में, बट मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने के मूड में भी आने वाली है। चलो इस पे तो हमने व्यू शेयर किया। चलो मैं बात करता हूँ, अगेन आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे क्या आउटलुक है? बैंक निफ्टी पे आउटलुक पे बात करेंगे तो जब इस मार्केट की रैली स्टार्ट हुई थी, तो रैली मार्केट की स्टार्ट हुई थी तो वहीं बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन में कौन सा स्पेसिफिक शेयर्स था, कौन सा जाइंट प्लेयर था जिसने बैंक निफ्टी को इतना मूव किया? तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो जाइंट प्लेयर के जैसा मैंने फिगर आउट किया तो एक कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक पिछले इस टाइम फ्रेम से अगर मैं देखूं तो कोटक महिंद्रा बैंक सबसे बड़ा मूवर था बैंक निफ्टी में। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर मैं देखूं तो करीब 15 to 16% आप है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था बैंक निफ्टी में। वहीं मैं दूसरा शेयर आ जाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन बैंक निफ्टी। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो आईसीआईसीआई बैंक भी अराउंड 13 to 14%, ये भी एक बहुत बड़ा जॉइंट प्लेयर है। और सबसे बड़ा वेटेज जो बैंक निफ्टी में है वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है। वहीं अगर ये 15% है, वहीं चलो एक बार एचडीएफसी
HDFC बैंक को भी मैं देख लेता हूँ HDFC बैंक पे क्या आउटलुक है। तो चलो HDFC बैंक को भी मैं एक बार मेजर करता हूँ, एक बार स्केल ले लेता हूँ, यहाँ से HDFC को स्टार्ट करते हैं। तो HDFC भी करीब 10-11%। तो ये कुछ जाइंट प्लेयर है HDFC, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इन्होंने बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है दोस्तों, आपको पता है, इन्होंने ही मार्केट को मूव किया। अगर मैं आज की मार्केट में चलो बैंक निफ्टी को देखता हूँ, मार्केट में अब बैंक निफ्टी के ऊपर क्या आपका व्यू है या मेरा व्यू है, सॉरी। तो बैंक निफ्टी में मैं वीकली के ऊपर बात करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का देखो, अगर मैं बैंक निफ्टी में इतनी मार्केट में क्रैश आया, पूरी मार्केट क्रैश हो गई। तो स्पेशल सेक्टर तो वो आपको पता है, आपका मेटल सेक्टर क्रैश हो रहा है, क्योंकि मेटल इंटरनेशनल से कोरिलेटेड है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादातर मेटल्स हो रहा है, मेटल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेटल्स में होता है। तो ये थोड़ा सा अफेक्ट करेगा आपका आईटी कंपनीज होगी जो सबसे ज्यादा आउटसोर्स करती है, वो अफेक्ट करेगा। लेकिन इंडियन डोमेस्टिक जितनी भी कंपनीज है जो इंडिया से लिंकेज है, उन कंपनी पे या उन सेक्टर पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करा। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी देखो तो बहुत रेजिलिएंट है, स्पेशली HDFC, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें अभी कंसोलिडेशन है। जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होती है, ये शेयर्स और भी मूव हो सकते हैं। तो इन शेयर्स पे आउटलुक क्लियर किया। चलो अब मैं आ जाता हूँ, तो मैं मार्केट का एक बार एनालिसिस देखा। तो चलो मैं मार्केट पे एक बार आ जाता हूँ। तो मतलब मार्केट पे तो मार्केट का आउटलुक मैं लिख लेता हूँ। आउटलुक विल बी पॉजिटिव टू साइडवे। तो मार्केट का आउटलुक आपको क्लियर है, पॉजिटिव टू साइडवेज होगा। एंड there is a support at 22,650 to 22,750 around. We can consider there is a reversal point. तो इसको मैं लिख सकता हूँ, there is a support and reversal point. ये एक रिवर्सल पॉइंट है। तो सपोर्ट और रिवर्सल पॉइंट में देखा कि ये मेरा सबसे पहले मैंने निफ्टी के ऊपर दिया। वहीं अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी का तो मैंने देखा, मार्केट का देख लिया। अगर मैं इसको मैं लिख देता हूं, मार्केट नहीं सॉरी, निफ्टी आउटलुक, निफ्टी 50 आउटलुक लिख देता हूं। तो इसको निफ्टी 50 आउटलुक दे दिया मैंने। चलो दूसरा मैं सबसे बड़ा बिगेस्ट अपना कंट्रीब्यूटर लेता हूं। तो बैंक निफ्टी is looking stronger. तो बैंक निफ्टी कहीं लुकिंग स्ट्रोंगर इफ मार्केट स्टेबल, देन बैंक निफ्टी शेयर may be outperform. तो बैंक निफ्टी के शेयर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलो तो ये हमने देखा बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म। तो हमने चलो इसको ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये आपका आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहले अगर मैं डेटा पिन पॉइंट की बात करूं, तो चलो ये तो मैंने अपने चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस किया। चलो मैं कुछ डेटा पिन पॉइंट पे बात करता हूं। चलो मार्केट पे डेटा पिन पॉइंट पे अगर मैं देखूं, चलो मैं ऑप्शन चेन पे चला जाता हूं। तो ऑप्शन चेन पे एक बार मैं समझने के लिए ट्राई करता हूं। तो ऑप्शन चेन पे आ गया। तो मैं अगर मैं आ जाता हूँ ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन पे अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा, अगर मैं इसको 9 अप्रैल 2025 की ऑप्शन चेन पे आ जाता हूँ, तो आप देखोगे ना कि सबसे बड़ा राइटिंग जो हो रहा है ना, सबसे बड़ी सेलिंग हो रही है। तो कॉल साइड में सबसे हैवीली राइटर हो रहे हैं। तो यहाँ भी अगर मैं देखूं करीब 48,000 कोर राइटर एक्टिवेट थे, 33,000, 1,13,000 ये आपका 4 अप्रैल 2025 को है, जिसमें सबसे एक्टिवली कॉल राइटर है। वहीं अगर मैं देखूं तो पुट राइटिंग तो इतना खास नहीं है, मतलब लोग कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। तो कॉल शॉर्ट करने का मतलब है, तो कॉल शॉर्ट का मतलब कॉल अगर शॉर्ट कर रहे हैं मतलब मार्केट में राइट कर रहे हैं, इट मींस मार्केट विल बी गोइंग डाउन। सिंपल है, इसका मतलब यही है। तो पुटे तो राइट नहीं हो रही। तो डेटा अगर मैं देखूं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ऑप्शन चेन इज लुकिंग टू बियरिश। तो ऑप्शन चेन का लिख लेता हूं मैं। चलो मैंने इसको दे दिया ऑप्शन चेन।
तो तीसरा पिन पॉइंट निकाला मैंने क्या, ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन इज लुकिंग टू बेरिश मोड। तो ये रहा। चलो मैं एक बार देख लेता हूं एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन कितनी है और लॉन्ग पोजीशन कितनी है, एफआईआई शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग पोजीशन। तो एक बार इस पे भी थोड़ा सा मैं एक बार फोकस कर लेता हूं। तो चलो इसके लिए मैं एक बार एफआईआई की पोजीशन को देखने के लिए मूव करता हूं। तो यहां से आ जाते हैं एफआईआई का डेटा। तो एफआईआई का डेरिवेटिव डेटा में आ जाते हैं। तो मैं आ जाता हूं यहां से एफआईआई का डेटा। तो एफआईआई डेरिवेटिव डेटा में आ गए। चलो एफआईआई का सबसे पहले एफआईआई प्रो और क्लाइंट एंड इंडेक्स। तो फोर शार्प प्लेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में, एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर एंड क्लाइंट्स, तो जो रिटेलर्स होते हैं। तो चलो देखो एफआईआई का अगर मैं लॉन्ग पोजीशन देखूं तो 50 इंडेक्स में बात करूंगा, ये भी डेटा है आपका 4 अप्रैल 2025 का। तो 59,842, शॉर्ट पोजीशन 1,42,000। तो नेट टू नेट अगर शॉर्ट देखूं तो नेट टू नेट मेरा 86,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है अभी, जिसमें लॉन्ग बहुत कंपेरेटिवली कम है। वहीं क्लाइंट का देखो तो क्लाइंट अभी लॉन्ग है, मतलब एज अ रिटेलर वो बाइंग एग्रेसिवली कर रहा है इस डाउनफॉल में। तो 1,38,245 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। वहीं अगर शॉर्ट पोजीशन देखूं तो 97,000 है। वहीं अगर मैं देखूं तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, चलो मैं इसका लॉन्ग एक बार पोजीशन देख लेते हैं। तो लॉन्ग कॉल भी है। तो लॉन्ग कॉल क्या कर रहे हैं एफआईआई, ज्यादातर पोजीशन की अगर मैं बात करूं फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, वहीं कॉल के साथ में हेज पोजीशन बना रहे हैं। तो डेटा से कहीं लगा कि एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन थोड़ी अग्रेसिव हो रही है। वहीं अगर चलो मैं इसको अग्रेसिव हो रही है, चलो मैं देख लेता हूं एक बार ओपन इंटरेस्ट। तो डेटा हमें क्लियर दिखा रहा है कि एफआईआई so as per data is indicating FII increasing short position। तो सारा मार्केट का आउटलुक, तो एफआईआई का थोड़ा शॉर्ट पोजीशन, पर इतना शॉर्ट नहीं है कि मार्केट में, वही लॉन्ग भी है पोजीशन। तो कैश में भी ज्यादा कुछ खास शॉर्ट नहीं कर रहे, तो मार्केट का स्टेबल होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो मार्केट में भी ब्लैक जो मंडे होने वाला है उसके बाद थोड़ा मार्केट स्टेबल होने की ट्राई करेंगे। तो ऐसा दोस्तों, कैसा ये आपको आउटलुक मार्केट में पसंद आया, या मार्केट में आपको जैसा एनालिसिस किया, तो एक बार आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने फाइनेंशियल जो ट्रेडर्स दो लोग हैं ना उनके साथ में शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि सबको फाइनेंशियल नॉलेज को हमें स्प्रेड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।